एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर JN कपूर DAV सेंटेनरी डेंटल कॉलेज में 3 दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं 12 अगस्त से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग सप्ताह भी मनाया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर IK पंडित ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पांवटा साहिब के प्राचार्य डॉक्टर राजन गुप्ता मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने छात्रों को रैगिंग से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और इसके नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला। कॉलेज ने रैगिंग विरोधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता और रील प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिसमें समीक्षा कार्यक्रम के दूसरे दिन कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने समीक्षा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं समीक्षा कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने दांतों के पायरिया रोग बारे छात्रों को विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर नामफिया ने और क्या कुछ बताया, सुने। हर साल हमारे कॉलेज को मिलता है समीक्षा प्रोग्राम। इसमें जो हमारी स्पेशलिटी है वो है पायरिया की स्पेशलिटी होती है, जहाँ पे मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो, मसूड़ों में खून आता है, सूजन होती है, उस सब का निवारण का एक स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है। तो हर साल यहाँ पे हम जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं उनका जो लास्ट वाला ईयर हो, उनको सारी पेरियोडोंटिक्स जैसे पायरिया के रिलेटेड कैसे उस बीमारी को जांचना है, कैसे उसका इलाज करना है, उस सब का यहाँ पे एक समीक्षा सुबह से शाम तक लेक्चर्स होते हैं। इनको सिखाया जाता है, नई नई टेक्निकें बताई जाती हैं और इनको फिर पब्लिक में जैसे काम करना है, कैसे इस बीमारी को हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर कोई भी बीमारी हो, अगर उसको हम पहले ही लक्षणों से पकड़ लें तो उसका खर्चा भी कम होता है और उसमें हमारे को आसान वाला इलाज भी होता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उसका इलाज भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो महंगा भी हो जाता है, जो कि हमारे इस इंडियन पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे ब्रश करना चाहिए, कैसे मुँह की केयर करनी चाहिए, ताकि बीमारी होए और अगर होए तो उसको हम पहले ही पकड़ लें। इस सब के बारे में हम इन 3 दिनों में प्रशिक्षण करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं जो इस काम में माहिर हैं, जो उनको लेक्चर में सब समझाते हैं। हमारे यहाँ पे इवन नेपाल से बच्चे आए, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे ये 3 दिनों में काफ़ी रिग्रेस होती है हमारी पढ़ाई। और गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उन सब जगहों से लोग आके यहाँ पे देखते हैं। अच्छे से सुबह से शाम तक हम लोग उनको पढ़ाते हैं। ये फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे जिन्होंने अब किसी पायरिया की स्पेशलिटी में एडमिशन लेके 3 साल पूरी पढ़ाई करी है, पेशेंट्स करे हैं, प्रशिक्षण हुआ है उनका, हम उनको लास्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें सिखा के फील्ड में भेजेंगे, ताकि वो नई टेक्निक हमारे पेशेंट्स के ऊपर यूज़ कर सकें। आ गया है दूसरा, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे हम जो सड़ी हुई बोन है उसको निकालने के तरीके हैं। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक आते हैं जो मुंह के अंदर जो हमारे पॉकेट्स बने हैं, पॉकेट्स से होता है कि जब गम सूज जाता है, मसूड़ा सूज जाता है तो उसमें एक जगह बनती है, वो हम एंटीबायोटिक उसके अंदर ही डालते हैं जो कीटाणु को वहीं पे मारते हैं, वैसी वाली आई है। और कुछ जैसे हम लोग मसूड़ों में कोई सर्जरी करते हैं, उसमें भी नई टेक्निकें आई हैं, नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, तो वो सबसे अवगत कराना हमारा फ़र्ज़ है। नए कुछ मेडिसिन्स भी आए हैं, नई तरीके से डिलीवर करने के लिए, जैसे सिरिंज से आप उधर ही मार सकते हो बैक्टीरिया को और आप उधर ही उस हड्डी को गलना रोक सकते हो। वो सब नई नई टेक्निकें हमारे यहाँ पे। पेशेंट के साथ टाइम गुजारो, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, पर हर कोई पेशेंट डिफरेंट होता है, हर कोई पेशेंट का अलग तरीका होता है। वो कैसे अपनी हिस्ट्री बताता है, आराम से उसकी हिस्ट्री सुनो, वो क्या बोलता है, कैसे मुझे बीमारी हुआ, कैसे हुआ और अभी क्या लक्षण है, वो लक्षण सब अगर हम अच्छे से समझें तो ही हम सही डायग्नोसिस कर पाएंगे, उसको जांच पाएंगे, और अगर सही डायग्नोसिस होगा तभी सही इलाज होगा। तो शाम 2-2 मिनट अच्छे से ब्रश करना है, जैसे आपको डॉक्टर सिखाता है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रश करते तो है, वो बोलते मैं तो ब्रश करता हूँ, पर उनका टेक्निक सही नहीं होता। सही टेक्निक से ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। हम दांत आगे पीछे तो साफ़ करते हैं, पर 2 दांतों के बीच में जो जगह होती है जहाँ पायरिया शुरू होता है वहाँ हम ध्यान नहीं देते। कभी कभी वहाँ पे हमको एक स्पेशल पतला ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत होती है, जो डॉक्टर ही बोल सकता है। अगर सुबह शाम हम ध्यान से वही दिमाग लगा के 2-2 मिनट ब्रश करेंगे तो पायरिया होगा नहीं, और अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और वैसे भी हर किसी इंसान को हर 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो दांतों की एक ब्रांच है पेरियोडोंटोलॉजी, उसमें ये सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन MDS कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो हमारा अभी वार्षिक एग्ज़ाम आने वाले हैं जो 3 साल के बाद में होते हैं, उसमें जो हमारा सिलेबस है एग्ज़ाम होएगा उसके सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज़ करवाए जाते हैं, जिसमें कि किसी टॉपिक में जैसे किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको हमने आसान तरीके से हमने बोलना है, समझना है, किसी को कोई डाउट्स है तो वो कैसे करना है वो इसमें बताया जाता है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, कुछ नहीं हो पा रही हैं, उसको करने में, कंप्लीट करने में हमारी हेल्प होती है। जैसे इसमें 2 मायने होते हैं, एक क्लिनिकल है, एक एकेडमिक है। एकेडमिक तो हमारा यहाँ कवर हो रहा है, उसके साथ साथ क्या है, जितने स्पीकर्स आ रहे हैं वो हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कल को पेशेंट जब आएगा वो तो उसको कैसे डील करना है उसके लिए भी हमें नॉलेज दी जाती है, और कैसे उसको डील करना वो भी बताया जाता है।